नमस्कार छात्रों। आज हम डीवी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक सुरभि के द्वितीय पाठः अर्थात दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। इसका अर्थ है पूरी पृथ्वी ही परिवार है। इस पाठ में हम एक कौवे तथा एक चिड़िया की कहानी के माध्यम से यह समझेंगे कि हमें पूरी पृथ्वी को अपने परिवार के समान समझकर हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। एति द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एकदा एक बार इतस्ततः इधर उधर परिभ्रम्य घूमकर तौ उन दोनों ने एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर निर्मितम बने हुए एकम सुंदरम गृहम एक सुंदर घर को अपश्यताम देखा। एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने एक वृक्ष पर बने एक सुंदर घर को देखा। सुंदरम गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्त्यताम् किमर्थं न आव्युः अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्। सुंदरम गृहं दृष्ट्वा, सुंदर घर को देखकर तौ अचिन्त्यताम्, उन दोनों ने सोचा किमर्थम न आव्युः अपि, किमर्थम क्यों न आव्युः अपि, हम दोनों का भी एतादृशम सुंदरम ऐसा सुंदर गृहं भवेत् घर हो। क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः। अतः इसलिए अधुना अब आवाम अपि हम दोनों भी एतादृशं सुंदरम ऐसा सुंदर गृहं रचिष्यावः घर बनाएंगे। इसलिए हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतित्वा स्वनिवासम अगच्छताम। इति चिंतित्वा ऐसा सोचकर स्वनिवासम अपने घर की ओर अगच्छताम चले गए। ऐसा सोचकर अपने घर की ओर चले गए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहं निर्मितवान। काकः कौवे ने वृक्षे पेड़ पर मृत्तिकया मिट्टी से सुंदरम गृहं सुंदर घर को निर्मितवान बनाया। कौवे ने पेड़ पर मिट्टी से सुंदर घर को बनाया। चटका त्रिनई स्वगृहं निर्मितवती। चटका चिड़िया ने त्रिनई घास से स्वगृहम अपने घर को निर्मितवती बनाया। चिड़िया ने घास से अपने घर को बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एकदा एक बार भीषणे ग्रीष्मकाले भयंकर गर्मी के मौसम में सर्वत्र सब जगह शुष्कम अभवत् सूखा पड़ा। एक बार भयंकर गर्मी के मौसम में सब जगह सूखा पड़ा। सर्वे दुखिनः आसन, सर्वे सभी दुखिनः आसन दुखी थे, सभी दुखी थे। चटकायाः गृहम् अपि नष्टम अभवत्। चटकायाः चिड़िया का गृहम् अपि घर भी नष्टम अभवत् नष्ट हो गया। चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत, सा का अर्थ है वह, खिन्ना उदास, आसीत थी, वह उदास थी। सा चिंतती, वह सोचती है, किम करोमि, क्या करूं। परंतु काकस्य गृहं न नष्टम, परंतु लेकिन काकस्य गृहं कौवे का घर न नष्टम, नष्ट नहीं हुआ। लेकिन कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकायाः आसीत्, तत्तु वह तो मृत्तिकायाः मिट्टी का आसीत् था, वह तो मिट्टी का था। चटका चिंतित्वा काकस्य गृहं गच्छति। चटका चिड़िया चिंतित्वा सोचकर काकस्य गृहं कौवे के घर गच्छति जाती है। चिड़िया सोचकर कौवे के घर जाती है। चटका काकम कथयति भ्रातः। चिड़िया काकम कौवे को कथयति कहती है, भ्रातः भाई। चिड़िया कौवे को कहती है, भाई।
अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्। अस्मिन् भीषणे इस भयंकर ग्रीष्मकाले गर्मी के मौसम में मम गृहम मेरा घर नष्टम अभवत् नष्ट हो गया। इस भयंकर गर्मी के मौसम में मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, सर्वत्र सब जगह है। उष्णः गर्मी अस्ति है, सब जगह है गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच, मह्यम मुझे, स्वगृहे अपने घर में, शरणम यच शरण दो, मुझे अपने घर में शरण दो। काकः अभिमानी आसीत्, कौआ घमंडी था। सह अकथयत्, वह कहता है। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कुत्रचित अन्यत्र कहीं किसी और जगह है। गच्छ जाओ, कहीं किसी और जगह है जाओ। त्व गृहम नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हो गया है। अहम किम करवाणी, मैं क्या करूं। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, ऐसा सुनकर उदास चिड़िया चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्मकालः समाप्ते, समय बीतने पर गर्मी का मौसम समाप्त हुआ। वर्षा ऋतुः च आगच्छत्, और वर्षा की ऋतु आ गई। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, हरितिमा अर्थात हरियाली, सब जगह हरियाली थी। चटका नवीनम गृहम अरचयत, चटका चिड़िया ने नवीनम गृहम नया घर अरचयत बनाया, चिड़िया ने नया घर बनाया। तदेव सहसा अतिवृष्टि ही अभवत, तदैव उसी समय सहसा अचानक अतिवृष्टि बहुत अधिक वर्षा अभवत हुई। उसी समय अचानक बहुत अधिक वर्षा हुई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, काकस्य गृहम कौए का घर नष्टम अभवत नष्ट हो गया, कौए का घर नष्ट हो गया। खिन्नः काकः शरणार्थम चटकायः समीपम अगच्छत्, उदास कौआ चरणार्थम शरण के लिए चटकायः समीपम अगच्छत्, चिड़िया के पास गया। उदास कौआ शरण के लिए चिड़िया के पास गया। चटको तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चटका तस्य चिड़िया उसका सहर्षम हर्षपूर्वक अर्थात प्रसन्नता से स्वागतम करोति स्वागत करती है। चिड़िया उसका प्रसन्नता से स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य कथयति, सर्वम च का अर्थ है और सर्वम सब कुछ अवगम्य जानकर कथयति कहती है, और सब कुछ जानकर कहती है। भ्रातः भाई, चिंताम मा कुरु, चिंताम अर्थात चिंता, माँ का अर्थ है मत, कुरु करो, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानती हूँ। अहम त्व प्रतीक्षायाम आसम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु, अंतः का अर्थ है अंदर, अंदर आओ। काकः लज्जितः भवति, कौआ लज्जित होता है। चटका पुनः कथयति, चटका चिड़िया पुनः फिर से कथयति कहती है, चिड़िया फिर से कहती है। भ्रातः भाई, चिंताम त्यजतु, चिंता को छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद पूर्वक भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः, वर्षा पर्यंतम वर्षा होने तक, आवाम मिलित्वा हम दोनों मिलकर, अत्र स्थास्यावः यहाँ रहेंगे। वर्षा होने तक हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे। स्वागतम त्व अर्थात तुम्हारा, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करो तू, भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौआ भोजन करता है। सह चिंत्यति, वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि, परम एषा उदार हृदया अस्ति। अहम तु मैं तो स्वार्थी अस्मि, स्वार्थी हूँ। परम लेकिन, ऐशा यह, उदार हृदय अस्ति, उदार हृदय वाली अर्थात बड़े हृदय वाली है। मैं तो स्वार्थी हूँ, लेकिन यह बड़े हृदय वाली है। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति,
वर्षा कालात वर्षा के मौसम के अनंतरम बाद काकः कौआ पुनः फिर से नवीन गृहस्य नए घर का निर्माण करता है। वर्षा के मौसम के बाद कौआ फिर से नए घर का निर्माण करता है। चटका अपि सहायम करोति। चटका अपि चिड़िया भी सहायम सहायता करोति करती है। चिड़िया भी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वस्तः। उभौ मिलित्वा वे दोनों मिलकर सुखेन सुखपूर्वक वस्तः रहते हैं। वे दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं। सत्यम एव कथितम। सच ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।